हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ का पेज नंबर 40 के बिल्कुल लास्ट में हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 5 पर 40 और 41। लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले वाला काम किया था, पेज नंबर 40 किया था और उससे पहले हमने पेज नंबर 39 किया था। तो आई होप आपको वहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं जो कि हमारा पेज नंबर 40 के लास्ट में है और वो जो है 41 पर उसके क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप समझ सको ध्यान से और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या है, रमन एंड हिमांशु बॉट मोटरसाइकिल फॉर 15,000 ईच। रमन और हिमांशु दोनों ने अलग अलग एक मोटरसाइकिल खरीदी है 15,000 की। ईच मतलब रमन ने अपनी अलग खरीदी है 15,000 की, हिमांशु ने अपनी 15,000 की अलग खरीदी है। ठीक है, रमन टुक ए लोन फ्रॉम अ बैंक। रमन ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, पैसे लिए, एंड पेड देम, और फिर बैंक को वापस भी करने पड़ेंगे। तो वापस उसने किया 1530 रुपए पर मंथ फॉर 1 ईयर। यानी कि बैंक से रमन ने 15,000 रुपए लिए स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल के लिए और फिर उसने वापस कैसे किए, हर महीने 1530 रुपए दिए और 1 साल तक देता रहा। फिर दूसरी तरफ हिमांशु है, हिमांशु ने लोन लिया था अपने फ्रेंड से, एंड हैड टू पे बैक 1600 रुपए, और हिमांशु ने 1600 रुपए पर मंथ दिए 12 मंथ तक। बात एक ही है, ये 1 साल तक दिया उसने, इसने 12 मंथ तक दिया। 12 मंथ और 1 ईयर दोनों एक ही बात होती है, 12 मंथ्स और 1 ईयर एक ही बात होती है। लेकिन फर्क ये है कि उसने 1530 रुपए पर मंथ लौटाए और इसने 1600 रुपए पर मंथ दिए, जबकि उन्होंने लिए दोनों ने बराबर पैसे थे, 15,000। इसने बैंक से लिए थे, उसने अपने फ्रेंड से लिए थे। तो ये सारी स्टोरी थी, हमने पढ़ ली। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है हमारा, रमन टुक द लोन फॉर रुपीज डैश। रमन ने कितने रुपए लोन लिए? तो सिंपल सी बात है, ऊपर लिखा हुआ है रमन और हिमांशु ने दोनों ने 15,000 की मोटरसाइकिल खरीदी थी, उसके लिए लोन लिया था। तो इसका मतलब उसने 15,000 रुपए लोन लिया था। रमन पेड, फिर रमन ने वापस किए, तो 1530 रुपए पर मंथ वापस किए हैं। तो एक मंथ में कितने हो गए, 1530 रुपए हो गए। वहां लिखा हुआ है ना 1530 रुपए पर मंथ, 1530 रुपीज पर मंथ। तो एक मंथ का पूछा है तो हमने लिख दिया। रमन पेड इन 12 मंथ, तो 12 मंथ में कितने हो जाएंगे? तो देखिए अगर एक मंथ में ये है तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 मंथ का पूछा है ना उसने, ये एक मंथ का है, 12 मंथ का निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हमने पिछली वीडियो में पेज नंबर 40 के ऊपर ये क्वेश्चंस किए थे तब भी मैंने आपको समझाया था। ये क्वेश्चंस जब हमने किए थे, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, 4th क्वेश्चन वाली। ठीक है, वहां मैंने समझाया था अच्छे से आपको कि 1 की कॉस्ट दे रखी हो, ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे यहाँ पर 1 मंथ का दे रखा 1530, 12 मंथ का निकालना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या है, हिमांशु टुक द लोन फॉर रुपीज डैश। हिमांशु ने कितने रुपए लोन लिया? हिमांशु ने भी 15,000 लिया, क्योंकि उसने भी बाइक खरीदनी थी। ठीक है, और मोटरसाइकिल जो है वो 15,000 की है। हिमांशु पेड 12 मंथ, पेड इन 12 मंथ्स। हिमांशु ने 12 मंथ में कितना पे किया? सीधा 12 मंथ का पूछ लिया। हम इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं, पहले एफ पे आते हैं, क्योंकि एफ पहले कर लेंगे तो ई आसान हो जाएगा। तो पहले एफ बताता हूं मैं आपको। हिमांशु पेड इन 1 मंथ, हिमांशु ने एक मंथ में कितना पेड किया? तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है, हिमांशु पे एंड हैड टू पे बैक। ये हिमांशु के बारे में बात हो रही थी। हिमांशु टुक अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड हैड टू पे बैक 1600 रुपए पर मंथ, यानी कि एक मंथ में 1600 रुपए देगा। अब जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था उस पर वापस आता हूं, कह रहा है 12 मंथ में कितना देगा। एक मंथ के अगर 1600 हैं तो 12 मंथ के निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई। सेम काम जैसे हमने इसमें किया था, उसमें 1530 रुपए पर मंथ दे रहा था, 12 मंथ तक दिए तो मल्टीप्लाई किया। यहाँ 1600 रुपए पर मंथ दे रहा है, 12 मंथ के लिए दे रहा है, तो 1600 मल्टीप्लाई 12 कर दिया हमने। ठीक है, इजी है। उसके बाद हमारा जी है, हु हैज टू पे बैक मोर। बैक मोर, कितने पे बैक मोर, किसने ज्यादा रुपए वापस देने पड़े? दोनों ने लिए थे तो 15,000 ही दोनों ने, लेकिन वापस देते वक्त किसको ज्यादा देने पड़े? तो यहां पर आप देखेंगे, ये हमारा रमन का आंसर है, ये हिमांशु का आंसर है। यहां मैंने निकाला नहीं है, आप निकाल के देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। हिमांशु जो है वो ज्यादा पे करेगा, तो यहां पर आ जाएगा हिमांशु। ठीक है, मुझे कैसे पता चल गया हिमांशु ज्यादा पे करेगा बिना मल्टीप्लाई किए? क्योंकि मुझे मालूम है 1530 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार मैं 1600 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1600 नंबर बड़ा है, तो बड़े को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर बड़ा आएगा इससे। ठीक है, इसलिए मुझे बिना मल्टीप्लाई पता चल गया, लेकिन आपने ये मल्टीप्लाई करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा हिमांशु। उसके बाद है हाउ मच अमाउंट इज मोर देन द अदर। ठीक है, यानी कि अब हिमांशु ने कितने रुपए ज्यादा दिए, हिमांशु ने ज्यादा तो दिए, ये तो हमें समझ में आ गया, कितने रुपए ज्यादा दिए, तो ये जो आंसर आएंगे ना हमारे इन दोनों में, इसमें और इसमें, ठीक है, हिमांशु पेड वाला इन 12 मंथ और रमन पेड वाला, रमन पेड इन 12 मंथ, ये दोनों जो आंसर आएंगे इनको हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है हिमांशु ने ज्यादा दिए, कितने ज्यादा दिए। और मैंने आपको पहले भी बताई हुई है काफी वीडियोस में ये वाली चीज, कि कभी भी हमें कोई चीज ऐसे बताने हो कि ये चीज इससे कितनी बड़ी है या ये चीज दूसरी चीज से कितनी छोटी है, तो हम हमेशा माइनस करते आए हैं। ठीक है, तो इनको हम माइनस कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है, कृतिका took a loan for ₹30,000 from her bank to buy a computer। इसने 30,000 रुपए बैंक से लोन लिया। ठीक है, वहां पे 15,000 था, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें 30,000 लिया है। शी हैड टू पे बैक 1,800 रुपए पर मंथ फॉर 18 मंथ, यानी कि अब उसे 1,800 रुपए पर मंथ बैक करना है, मतलब वापस देने हैं, और 18 मंथ तक करना है ऐसा। तो हाउ मच मनी विल शी पे बैक, तो वो कितने रुपए वापस करेगी। तो यहाँ पर उसने लोन कितने का भी लिया हो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है कितने रुपए वापस करेगी, तो वापस से मतलब है हमें, तो हम लिखेंगे कृतिका पे बैक इन 1 मंथ, एक मंथ में उसने कितना रुपए वापस किया, तो ये रहा, एक मंथ में उसने 1,800 रुपए वापस किया, तो लिख देंगे ₹1800, 1,800 रुपए उसने एक मंथ में वापस किया। तो कृतिका पे बैक इन 18 मंथ्स, तो उसने ये काम 18 मंथ तक करती आई है वो। ठीक है, ये 18 मंथ तक किया, तो 18 मंथ में उसके कितने हो जाएंगे, 1800 मल्टीप्लाई 18। ठीक है भाई, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 800 800 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14, फिर एक क्रॉस आ जाएगा 0 0 8 1, फिर इनको प्लस कर लेंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0, फिर ये भी हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 4, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 32,400, यानी कि इतने रुपए उसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लिया है। अगले वीडियो में हम ये नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें बतानी है, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये हमारा नया कॉन्सेप्ट होगा, अगली वीडियो में इसको समझेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको 5th और 6th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।